हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N160। बाकी दोस्तों टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक परफॉर्मेंस टेस्ट शेयर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, कहने को यहाँ पर 5-6 बड़ी अपडेट हुई है। ठीक है, सबसे पहला अपडेट तो है कि भाई इंजन में ऑयल कूलिंग हट चुकी है, यूएसडी यहाँ पर आ गया है। देन आप लोगों को यहाँ पर एबीएस मोड जो है वो मिल रहा है। ब्लूटूथ में आप लोगों को जो टर्न बटन नेविगेशन है वो मिलेगी। देन यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है वो आप लोगों को एलईडी की मिल रही है। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा आज ये यहाँ पर रहेगा कि भाई ये जो चेंज हुई है, जैसे ऑयल कूलिंग हट चुकी है, एयर कूलिंग की वजह से क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ेगी? इस बाइक को 0 to 60 0 to 100 भगाएंगे, देन चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर आप लोगों को कितने सेकंड में अचीव कर रही है। देन इसकी जो पुरानी वाली वर्जन थी ऑयल कूल वाली, वहाँ पर 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड में अचीव हुई है आप लोगों को साइड बाय साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आए। सस्पेंशन यहाँ पर चेंज हुई है, यूएसडी क्या इसकी वजह से कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रही है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन यहाँ पर जो एबीएस मोड आई है, इसकी वजह से चलाते वक्त तीनों को हम लोग अलग अलग करके टेस्ट करेंगे और मैं आप लोगों को तीनों में ही बताऊंगा कि भाई एबीएस तीनों में किस तरीके से काम कर रही है, किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है, वो मैं आगे आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओएसएल बजाज ठाकुरपुर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक रिव्यू पहुंचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 6 से 7 हज़ार रुपये अभी बढ़ चुकी है। अभी आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,71,600 रुपीज़ तक में देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके शहर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। अगर आपको आपके शहर की प्राइस जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर आप मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। देन दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर इंजन आप लोगों को वही पुरानी वाली 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलिंग इंजन मिल रही है, जो पहले ऑयल कूल आया करती थी। पावर फिगर भी सेम है, 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। सामने में आप लोगों को यूएसडी देखने को मिल जाएगी, जो कि 35 mm की है, एंड्योरेंस की तरफ से आ रही है। 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील डुअल चैनल एबीएस। सामने में हम लोग को 300 mm की बड़ी सी डिस्क मिलेगी। रियर में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 130/70 सेक्शन की मोटी सी टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और 230 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक आपको मिलेगी विद एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। ओवरऑल वेट जो है दोस्तों आप लोगों को 152 की मिलेगी, जो कि पहले 154 की थी, 2 किलो यहाँ पर घट चुकी है। और अगर आप लोग कंसोल वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो एबीएस मोड है, यहाँ पर आप लोगों को 3 मिलेगा, रोड, रेन एंड ऑफ रोड मोड, जिसको हम लोग एक एक बारी बारी से यहाँ पर चेंज करके टेस्ट करेंगे कि चेंज यहाँ पर क्या हुई है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ मिल रही है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह आप टेस्ट यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ इसको जोड़ते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, देन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही जाती है। तो दोस्तों चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट उस पर चलते हैं, एंड देन कंक्लूजन में बात करते हैं कि भाई कितनी सही होगी ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। स्टार्ट करेंगे दोस्तों विथ एबीएस मोड्स टेस्ट। और दोस्तों यहाँ पर जो रोड मोड है वहाँ पर मैंने अभी इसको यहाँ पर स्विच किया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसको फ्रंट में ले जाकर टेस्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। 60 पर ले चल के एंड 63 पे फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये एबीएस का जो इंट्रूशन दोस्तों बखूबी यहाँ पर समझ में आई है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर 60 पर ले चलेंगे, ठीक है, और इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे एंड 62 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रोड में मोड में फिसल तो नहीं रही है, लेकिन भाई एबीएस का इंट्रूशन भी जैसे फ्रंट में समझ में आई थी, रियर में भी समझ में आई है, ठीक है। अब दोस्तों रोड मोड से ले चलते हैं रेन मोड में एंड देन यहाँ पर 60 पर ले चल के इसको दोबारा टेस्ट करेंगे फ्रंट ब्रेक को एंड 62 पे अप्लाइड। नहीं, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मुझे एबीएस की इंट्रूशन समझ में तो नहीं आई है, ठीक है, लेकिन भाई अच्छी तरीके से रोक रही है। इसको रियर भी चेक करेंगे दोस्तों, 60 पे ले जाके इसकी रियर को भी टेस्ट करेंगे एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। नहीं, रेन मोड में क्या हो रहा है ना दोस्तों कि एबीएस की जो इंट्रूशन है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफ रोड मोड में ले चल के दिखाऊँ, ठीक है, चेंज कैसे करें दोस्तों, यहाँ पर इसको डबल टैप करना है, ठीक है। ये आपने डबल टैप कर दिया, इसको देखिए अभी नहीं, ये ऑफ रोड मोड में आ गई है। और अभी दोबारा टेस्ट करते हैं, फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे सबसे पहले 60 पे ले चल के एंड 65 पे फ्रंट ब्रेक। नहीं, यहाँ पर तो भाई बहुत कम समझ में आई एबीएस की इंट्रूशन, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रोड मोड में मुझे समझ में आई थी, रेन मोड में थोड़ी हल्की हुई है, ऑफ रोड में और ज़्यादा हल्की, लेकिन ना सही टाइम पे रोक दे रही है बाइक, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब रियर ब्रेक को भी सेम टेस्ट करेंगे दोस्तों, 60 पर ले चलते हैं, देन टेस्ट करेंगे एंड 64 पे
हाँ, ये आप लोगों ने देखा, आवाज़ आई आपको, ठीक है। तो ये ऑफ रोड पे जब आप आ रहे हैं ना भाई, देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि टायर लॉक हो जा रही है, लेकिन जब आप रियर ब्रेक को एक्सट्रीम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हल्की सी वो लॉक वाली जो फील है ना, वो जो आवाज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ABS की जो इंट्रूशन है ना, वो आप लोगों को रेन और अगर आप लोग रोड मोड में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सही तरीके से समझ में आएगी, दोनों में, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑफ रोड मोड में आ रहे हैं, फ्रंट की ABS आपको काम करती हुई दिखाई देगी, लेकिन इंट्रूशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी ऑफ रोड में। लेकिन जब आप रियर ब्रेक में देख रहे हैं, तो ऑफ रोड में हल्की सी वो जो टायर वो लॉक होने वाली जो फील है ना, वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। रोड पे तो आप लोगों ने ऑफ रोड मोड जो है वो देख लिया है। अब यहाँ पर ऑफ रोड, रियल ऑफ रोड में देखें, थोड़ा सा भगाते हैं इसको, और फ्रंट ब्रेक, हाँ भाई समझ में तो आ रही है भाई, बिल्कुल ABS का इंट्रूशन समझ में यहाँ पर आ रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा स्पीड तो यहाँ पर नहीं चला पाएंगे, एक बार दोबारा रियर ब्रेक अप्लाई करें, हाँ हल्की सी ये जो चक्का है ना, हल्की सी ऐसी हो गई, ठीक है, बाकी फिसली नहीं है। एक बार दोबारा ट्राई लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाना तो पॉसिबल नहीं है, मेरी आवाज़ से आप समझ पा रहे होंगे। फ्रंट ब्रेक, ये फ्रंट ब्रेक तो है ज़बरदस्त है, ठीक है, ABS की इंट्रूशन हल्की से समझ में आई है। बाकी रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं, हाँ 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 हाँ, रियर ब्रेक जो है ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी, यहाँ पर जो मतलब वो जो लॉक नहीं होने दे रही है, ठीक है, मतलब रोड पे आप लोगों ने देखा था हल्की सी वो लॉक जैसी फील थी वो थी, लेकिन यहाँ पर जब आप मेन ऑफ रोड पे चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये जो मतलब आप कह सकते हैं कि लॉक वाली फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं हो रही है। और अगर दोस्तों, अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं ना, तो ये जब आप कर रहे हैं ना, ये ठीक है, तो सामने में USD होने की वजह से थोड़ा सा तो स्टिफनेस समझ में आ रहा है। लेकिन एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो स्टिफनेस है ना, आप लोगों को जब ये आप कह सकते हैं जो टेलीस्कोपिक फोक मिलता था उसमें भी समझ में आता था, लेकिन अभी इसमें फ़र्क क्या मिलेगा आपको कि जो USD मिल रहा है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कॉर्नरिंग में थोड़ा सा आप लोगों को जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी रेयर सस्पेंशन दोस्तों बिल्कुल ही सेम है, जैसे स्टिफ आप लोगों को पहले देखने को मिलता था, अभी भी देखने को मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करेंगे विद दिस लेटेस्ट एयर कूल्ड मॉडल। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट गियर पे डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है, 0 to 100 भी जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है दोस्तों। और दोस्तों पहली वाली ऑयल कूल जो मॉडल थी उसकी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। सिक्सटी आप लोगों ने देख ली है, नाउ इट्स टाइम फॉर 100। ओहो, आराम से भाई 0 to 60 तो मतलब आराम से टच कर ही लेती है, और 0 to 100 भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सेलरेशन या फिर जो ब्रेक टेस्ट वगैरह थी वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे। दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से यहाँ पर कंक्लूजन में इतना कह सकता हूँ कि भाई अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शायद आपको चेंज समझ में आएगी, लेकिन क्या है नहीं है, ठीक है। पहले कितनी थी 0 to 60 0 to 100 और अभी कितनी सेकंड में अचीव करी है वो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर बता दिया। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ऑयल कूलिंग हटने की वजह से 20 30 50 किलोमीटर नॉर्मल राइड पे बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। जब लॉन्ग राइड्स का आप लोगों को रिव्यू मिलेगा दोस्तों, तब मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता पाऊंगा कि हीटिंग इशू होती है या नहीं। फिलहाल बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और दोस्तों सस्पेंशन की वजह से देखिए, नॉर्मल अगर आप लोग राइड कर रहे हैं, स्ट्रेट राइड अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप यू टर्न ले रहे हैं स्पेशली, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कॉर्नर वगैरह ले रहे हैं ना, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वो जो कॉन्फिडेंस मिलती है बिकॉज ऑफ USD, वो आप लोग को वहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला, ठीक है। नॉर्मल राइड्स में बहुत ज़्यादा शायद आपको समझ में आए। बाकी यहाँ रियर जो सस्पेंशन है पहले की तरह अभी भी आप लोग को स्टिफर ही यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों ब्रेकिंग में तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ऑफ रोड में सबसे कम आप लोग को ABS की इंट्रूशन मिलेगी और रोड मोड में आप लोग को सबसे ज़्यादा ABS का जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर देखने में मिल जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आया, पता है आपको क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।